இந்த சனாதன ஒழிப்பு மாநாட்டில் வாழ்த்துறை வழங்கும் வாய்ப்பை தந்த இந்த மாநாட்டு ஏற்பாட்டுக் குழுவுக்கு முதற்க என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். नमस्कार दोस्तों, उदयनिधि स्टालिन के बयानों को सुनने के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर उदयनिधि ने सनातन को कितना समझा है, उसे कितना पढ़ा है, और अगर सनातन के बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं है तो क्या वे ओछी राजनीति के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या तमिलनाडु के लोग भी सनातन को लेकर उदय की ही तरह सोच रखते हैं। और आखिरी सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है कि क्या उदय ने किसी धर्म के बारे में ऐसा बयान देकर न सिर्फ अपने राज्य के लोगों को बदनाम किया है, बल्कि उन्होंने भारत की 80% सनातनियों का अपमान भी किया है। उदय की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन उनकी सोच पूरे भारत की सोच नहीं हो सकती। इसलिए उन्हें इस तरह के बयान देने से पहले सोचना चाहिए कि किसी की भावनाएं किस हद तक आहत हो रही हैं। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था, यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। कि एक हिंदू पर बहस होती थी कि हिंदू शब्द ऐसा है, हिंदू शब्द वैसा है। देखिए, कोई कहता था कि हिंदू शब्द गंदा है, कोई कहता था कि मंदिर मत जाइए, वहां तो ऐसा होता है। कोई कहता था कि रामचरितमानस ऐसी अपवित्र है, उसके अंदर इतनी सारी कमियां हैं, उसको फाड़ के फेंक दीजिए, उसको जला दीजिए। उसने जलाए भी। उदयनिधि स्टालिन अपनी सोच को दूसरे पर थोपने की बजाय सामने वाले के अंदर उस सोच का भाव पैदा करने पर जोर देते तो उन्हें सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देने की नौबत ही नहीं आती। और उनका ये तरीका व्यक्ति और एक बड़े स्तर पर समाज के लिए भी राह दिखाने वाला होता है। उदयनिधि के बयान के बाद उनके ऊपर दिल्ली में FIR दर्ज हो चुकी है। भाजपा सहित अन्य पार्टियां और विश्व हिंदू परिषद ने उन पर हमला भी बोल दिया है। उदयनिधि के बयान ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सनातन धर्म उस भारत का प्राचीन धर्म है जिसकी 80% आबादी इसी धर्म को मानती है, जीती है। चलिए समझते हैं जिस धर्म के पीछे इतना बवाल खड़ा हुआ है उसके बारे में। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म को हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। कई पुरानी सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को ही ले लिया जाए तो इस सभ्यता में भी हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिल जाते हैं। जहाँ तक इस धर्म के समय की बात है तो जानकारी कहती है कि यह लगभग 12,000 साल पुराना है, लेकिन पौराणिक मान्यताएं हिंदू धर्म को 90,000 वर्ष पुरानी बताती हैं। गीता में सनातन धर्म को लेकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण तो केवल परमात्मा में ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाने के योग्य है। अब सवाल उठता है कि सनातन को कैसे मिला हिंदू नाम। असल में सनातन हिंदू नाम विदेशियों द्वारा दिया गया है और ये विदेशी तुर्क थे और ईरानी। मध्यकाल के दौरान ये विदेशी सिंधु घाटी से प्रवेश किए। सिंधु संस्कृत नाम है और विदेशियों की भाषा में शब्द तो था ही नहीं, तो ये सिंधु का ठीक से उच्चारण भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने सिंधु शब्द को हिंदू कहना शुरू कर दिया और तभी से सिंधु का नाम हिंदू हो गया। और जैसे उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, वैसे ही यहाँ के निवासियों को हिंदू कहना शुरू किया
और इसी तरह हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। आज हिंदुस्तान चांद पर है, सूरज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उसकी दूरी के बारे में सनातन धर्म ने पहले ही बता दिया था। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीले ताहि मधुर फल जानू। इस दोहे का सरल अर्थ यह है कि हनुमान जी ने एक युग सहस्त्र योजन की दूरी पर स्थित भानु यानी सूर्य को मीठा फल समझकर खा लिया था। हनुमान चालीसा की ये लाइनें सैकड़ों साल पुरानी हैं। युग का मतलब 4 युगों कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग से है। कलयुग में 1200 साल, द्वापर में 2400 साल, त्रेता में 3600 और सतयुग में 4800 साल माने गए हैं, जिनका कुल योग 12,000 साल है। सहस्त्र का मतलब 1000 साल है। योजन का मतलब 8 मील होता है और 1 मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब अगर एक योजन को युग और सहस्त्र से गुणा कर दिया जाए तो 8 गुणे 1.6 गुणे 12,000 गुणे 1000 बराबर 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की प्रमाणिक दूरी है। सनातन का विज्ञान और हमारे धर्मशास्त्रों से भी काफ़ी मजबूत कनेक्शन है। अब हवन को ही ले लीजिए। हवन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य रूप से हवन किया जाता था। मान्यता है कि हवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है, और ऐसा नहीं कि हवन की कल्पना बस यूं ही कर दी गई, बल्कि विज्ञान ने भी इस बात को माना कि हवन वायु में मौजूद कीटाणुओं को समाप्त करने में कारगर है। साथ ही इससे व्यक्ति को सांस संबंधी बीमारियों से भी राहत मिलती है। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जो बयान दिया, उनके अनुसार हिंदू धर्म में प्राचीन समय से ही चली आ रही उपवास रखने की परंपरा भी गलत ही होगी। शास्त्रों में उपवास रखने का विशेष महत्व होता है। सनातन में व्रत रखने पर सभी तरह के पापों और कष्टों से मुक्ति, शक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विज्ञान ने भी यह पाया कि उपवास करने से पाचन क्रिया संतुलित और तंदुरुस्त रहती है। उपवास करने से शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद मिलती है। सनातन धर्म में सूर्य पूजा को काफ़ी महत्व दिया गया है। बिहार का प्रमुख पर्व छठ आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म में सुबह में स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित किया जाता है और पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद मिलता है। इससे उलट विज्ञान को लेकर सोचें तो सुबह की सूर्योदय की किरणें विज्ञान की नज़र में भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। यह विटामिन डी प्राप्त करने का एक बेहतर स्रोत है। सनातन धर्म में एक ओर जहाँ पूजा मंत्रोच्चारण के बिना संपन्न नहीं होती, वहीं दूसरी ओर विज्ञान की दृष्टि से मंत्र हमारे मस्तिष्क को शांत करते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रण में रखने में सहायता करते हैं। जब दुनिया कोविड की विभीषिका को झेल रही थी तो उस समय भारत के मंत्रोच्चार ने पूरी दुनिया में जीवन के प्रति आशा का संचार किया था। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य की पवित्रता बनाए रखने के लिए उसे यंत्रों से जोड़ा गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि मंत्रोच्चारण ईश्वर की आराधना करने और मन को शांति दिलाने का सर्वोत्तम उपाय है। इसकी मदद से आप अपनी चेतना को ईश्वर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हिंदू परिवारों के घर या बालकनी में तुलसी को उगाने की परंपरा है। कोविड के समय और उसके बाद तुलसी के महत्व को कोई इनकार नहीं कर सकता कि कैसे लोगों के इम्यून सिस्टम को तुलसी ने इम्प्रूव किया। इसके मातम्य का ही असर है कि इसकी पूजा भी की जाती है। भोग आदि में भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में भी इसका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता रहा है। तुलसी की पत्तों से लेकर इसकी जड़ और बीज सभी गुणों से भरे हैं। वैज्ञानिकों ने भी इस बात को प्रमाणित किया है कि तुलसी के पत्ते से हर छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है। उदयनिधि सनातन को लेकर चाहे जो भी विवादित बयान दें, सनातन का विश्व के महान वैज्ञानिकों तक ने लोहा माना है। इन वैज्ञानिकों का मानना था कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अपने भीतर कई राज छुपाए बैठा है, और यह हम मनुष्य पर निर्भर करता है कि कैसे हम उन छुपे रहस्य को खोज निकालते हैं और दुनिया के आगे इस धर्म के असली महत्व को सामने लाते हैं। फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता रोमान राजा ने कहा था कि मैंने एशिया और मध्य एशिया में धर्मों पर कई शोध किए हैं। इसमें मैंने पाया कि हिंदू धर्म दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए मैंने पाया कि आने वाले 500 सालों में हिंदू धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि इस धर्म में प्राचीन और भविष्य के ज्ञान और बुद्धि का संयोग है। एक अन्य और दुनिया के सुप्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रोदम ने सनातन धर्म की काफ़ी तारीफ की थी। नास्त्रोदम ने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो लगभग सच साबित हुई हैं।
नास्तिदम ने अपनी किताब सेंचुरी में हिंदू धर्म को लेकर भी भविष्यवाणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भविष्य में रूस हिंदू धर्म से प्रभावित होकर भारत के साथ मिलकर अरब देशों में हिंदू धर्म को बढ़ावा देंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़कर ही उदयनिधि स्टालिन बड़े हुए होंगे। आइंस्टीन का कहना था कि हिंदुओं ने अपने योग साधना, बुद्धि और ज्ञान से बहुत बड़े आविष्कार किए हैं, जिनके आधार पर एक दिन हिंदू धर्म पूरी दुनिया में शांति स्थापित करेगा। बर्नार्ड शो ने भविष्यवाणी की थी कि इस दुनिया में जितने भी बुद्धिमान और शिक्षित लोग हैं, वो सभी एक ना एक दिन हिंदू धर्म को समझने के लिए उसकी ओर प्रभावित होंगे। उन्होंने ऐसा अपने एक यूरोप में हुए सर्वे के आधार पर कहा था, जिसमें शामिल अधिकतर लोग हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित थे। कभी कभी आप अपने अंदर के डर को भगाने, अपने झूठे और पक्षपाती व्यक्तित्व को छुपाने के लिए सामने वाले को कुछ भी बोल जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका असर उस समाज या व्यक्ति पर क्या होगा। हालांकि उस डर को आप छुपा नहीं पाते, बल्कि वो उदयनिधि स्टालिन के बयान बदलने के तौर पर सामने आता है, उनके फ्रस्ट्रेशन को समाज के सामने लाकर पटक देता है। उदयनिधि को भले ही लगता है कि वे सच्चे हैं, सही बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके अंदर सच स्वीकार करने की अब शक्ति नहीं रही। अगर आप सवालों से डरते हैं तो इसका मतलब है कि आपका तरीका, आपका विश्वास एक बेहद कच्ची ज़मीन पर खड़ा है, जो 2-4 सवालों से ही भरभरा कर गिर पड़ेगा। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो आपको लाखों सवालों से भी क्या परेशानी। सवालों से परेशान तो आप तभी होंगे जब आप झूठ पर खड़े होते हैं, क्योंकि कभी कोई सवाल गलत नहीं होता, हाँ जवाब गलत हो सकते हैं। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।